हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपकी 12th की जो पढ़ाई है 2026 के लिए बोर्ड की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे सीक्रेट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपको 2026 में इस चैप्टर में और बायोलॉजी में स्कोरिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं हर साल बच्चों को जो क्वेश्चंस देती हूँ वो आते ही आते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और मैं ये हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको आंसर दे रही हूँ। इतने इजी नोट्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले। तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करके लो, और जो है आप इसी में से चाहे तो याद भी कर सकते हैं। इन्हीं नोट्स को आप रेफर करके आउट ऑफ आउट मार्क्स बायोलॉजी में हिस्सा ले सकते हैं। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब देखिए बताती हूँ। मैं पूरा चैप्टर का एनालिसिस करा रही हूँ यहाँ पे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रही हूँ, और हैंड रिटन नोट्स भी हैं यहाँ पे। रिप्रोडक्शन कौन कौन से स्टेप्स में, हाँ स्टेप्स ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ये IMP है क्वेश्चन। रिप्रोडक्शन के स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो 6 स्टेप्स हैं, ये इसको लिख दो। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, असेक्चुअल रिप्रोडक्शन और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए IMP है, इसको आप करके जाना है। देखिए यहाँ तक है इसका आंसर। सिंपल सिंपल से पॉइंट यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजी है, करो इसको। उसके बाद देखो, ये तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए बच्चों, ये वाला चैप्टर ज़्यादा वेटेज के लिए है, तो मैं जो क्वेश्चंस बता रही हूँ बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। उसके बाद एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्वेश्चंस बोर्ड को इतने पसंद हैं, इतने पसंद हैं कि हर साल इस पर क्वेश्चंस होते ही होते हैं। फिर चाहे वो हो सकता है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर थ्योरी क्वेश्चन हो। तो 4 मार्क्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। और मैंने आगे जो आपको बता रही हूँ बहुत सिंपल से पॉइंट वहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, तो आप देखिए ये डायग्राम आपको बनानी है। और कभी कभी होता यह है कि डायग्राम दी जाती है, डायग्राम बेस्ड पूछा जाएगा तो, लेकिन थ्योरी एक बार ध्यान से पढ़ के लो, बताती हूँ थ्योरी आपको। देखिए ये है थ्योरी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस से बनी है, टेस्टिस से, एक्सेसरी डक्ट से और ग्लैंड से। तो टेस्टिस यहाँ पे हमने हेडिंग डाली, फिर टेस्टिस के बारे में यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखे। तो अब होता क्या है, कभी कभी टेस्टिस पे आपको 2 मार्क्स के लिए अलग से भी क्वेश्चन पड़ता है। तो आपने एक क्वेश्चन किया तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है टेस्टिस का, तो टेस्टिस आप पूरा याद करके लो इसको। फिर ये देखो टेस्टिस की यहाँ पे डायग्राम है। फिर ये डायग्राम हो जाने के बाद जो है इसी का दूसरा पार्ट, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स से बनी हुई है। तो टेस्टिस का तो आपको कंपलसरी याद करना ही करना है। फिर एक्सेसरी डक्ट्स का मैंने थोड़ा सा ही लिखाया है, उसको इतना याद करके लो। देखिए ये एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर फिर पॉइंट्स हैं, रिटेटेस्टिस, वैसाई फ्रंशिया, फिर इपिडिडाइमिस, ये पार्ट्स हैं अलग अलग। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं भी हो रहा तो इसमें शॉर्ट आपको बताती हूँ कि मैं कितना याद करना है। डायग्राम बनानी है, फिर आपको लिखना है कि यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है 3 पार्ट से बनी हुई है, और टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड से। फिर टेस्टिस के बारे में आपको पूरा लिखकर डायग्राम बनानी है। एक्सेसरी डक्ट्स का मैंने जो पीछे बताया उतना सा पार्ट्स लिख लो, और अगर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग आपको चाहिए तो थोड़ा सा थोड़े थोड़े पॉइंट्स इसमें के याद करके लो आप। ये देखिए यहाँ पे सिंपल करके मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट दिए हुए हैं, याद करने के लिए तो बहुत इजी है। देखिए ये यहाँ तक है और है आगे थोड़ा सा। देखिए ये वाला यूरेथ्रा तक है, लेकिन अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो टेंशन मत लो। एक्सेसरी डक्ट्स का जो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा पार्ट बताया उतना याद करके लो, चलेगा। फिर ये जो है ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के अंदर भी आप इतना भी लिख दोगे तो चलेगा। ग्लैंड्स आर मेनली में जो है ग्लैंड्स के अंदर देखिए एक्सटर्नल ग्लैंड्स हैं, तो मैंने इसका थोड़ा सा ही पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सटर्नल ग्लैंड्स और इंटरनल ग्लैंड्स का तो नहीं दिया हुआ, क्योंकि इतना याद करके लो। ग्लैंड्स का भी कभी कभी 2 मार्क्स के लिए अलग से क्वेश्चन पड़ता है। तो ये देखिए ये यहाँ तक हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आता है अब नेक्स्ट जो है डिस्क्राइब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन जो है 4 मार्क के लिए IMP है। फिर से इस साल पूछने के चांसेस हैं, बोर्ड इसको
तो देखिए ये डायग्राम बनानी है आपको, और कभी कभी होता है क्या, डायग्राम दी जाती है और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, करना ही करना है। यहाँ पे देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस से बनी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस से बनी है यहाँ पे दिया हुआ है। ओहरी है, फिर ओहरी के बारे में आप चाहे तो 2 पॉइंट्स लिखो, ज़्यादा हो रहा है तो 2 पॉइंट्स लिखो। फिर उसके बाद फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के भी मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको टफ जा रहा है तो 2 पॉइंट्स लिखो। उसके बाद जो है यूटेरस, यूटेरस के भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो यूटेरस के बारे में थोड़ा सा लिखोगे, इसका शेप कैसा है और कितने सेंटीमीटर थिक है, विड्थ कितनी है, ये उतना यूटेरस का लिख लो आप। उसके बाद जो है यूटेरस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये याद करके रख लो क्योंकि कभी कभी 1-1 मार्क्स के अंदर भी पूछा जाता है, ये इतना पार्ट आप याद करके रख लो, IMP है ये वाला। फिर उसके बाद जो है वजाइना के बारे में थोड़ा सा है, यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स कर लो। फिर एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें का। फिर पेयर ऑफ वेस्टिब्युलर ग्लैंड्स, ये अगर पढ़ना है तो पढ़ के लो, और पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ये पढ़ना है तो पढ़ के लो, नहीं तो आप वहाँ तक भी अगर वजाइना तक भी लिख लेंगे तो काफ़ी है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ये बताती हूँ यहाँ तक है इसका। अब आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द हिस्ट्रोलॉजिकल, थोड़ा सा बच्चों ने लिखने में मिस्टेक कर दी है, तो यहाँ पे हिस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बराबर है लिखा है। ये भी IMP है, 3 मार्क्स के लिए, बोर्ड हर साल इसको देता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद टेस्टिस का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो ये आपको करना है। डायग्राम हमेशा इसकी पूछी जाती है, तो ये वाला क्वेश्चन, और देखिए इसके यहाँ पे इतने सारे मैंने पॉइंट्स, यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखाए हुए हैं टेस्टिस के। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है बच्चों, बिल्कुल मिस मत करो इसको। तो यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं, लेकिन आप अगर डायग्राम निकाल के 4 पॉइंट्स लिखोगे तो सफिशिएंट है। टेस्टिस का करना ही करना है। उसके बाद आगे देखो, टेस्टिस के बाद नेक्स्ट जो है वो आपको ओहरी का करना है। तो ये ओहरी की डायग्राम यहाँ पे निकालनी है आपको, और डायग्राम निकालने के बाद देखो बच्चों, ये इस तरीके से आपको यहाँ पे, इसके भी मैंने 4 ही पॉइंट दे रखे हैं कि ओहरी जो है एक मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा कैसा है, कैसे उसको उसके पार्ट्स को क्या क्या बोला जाता है। तो इतना सिंपल से पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखाए हुए हैं। देखिए 4 ही पॉइंट लिखाए हुए हैं, बच्चों को ज़्यादा टफ नहीं देती मैं, 4 ही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखाए हुए हैं, तो इतना कर लो। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये भी 3 मार्क्स के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, कौन सा, टेस्टिस और ओहरी का। उसके बाद देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, छोड़ दो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन 3-4 दिए हुए हैं, पढ़ना है तो पढ़ के लो, वरना कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे आपको लगता है कि हमें बहुत पूरे आउट ऑफ आउट लेने हैं तो थोड़ा सा पढ़ के लो इसको। यहाँ पे ये 1-1 मार्क के हैं, ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सभी 1 मार्क के क्वेश्चन हैं यहाँ तक। हाँ, फिर उसके बाद देखिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड देयर हार्मोनल कंट्रोल। तो ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए मोस्ट IMP, तो इसको करना ही करना है आपको। तो यहाँ पे आगे बताती हूँ क्या क्या पॉइंट्स करने हैं। पहले ये इतना लिखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मतलब उसका टाइम कब कब होता है, तो ये इतना लिखना है आपको, और ये ईजी है, बताती हूँ आगे। और इस पर 100% मैं आपको श्योर होकर बता सकती हूँ कि इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे फिर वो डायग्राम बेस्ड हो या फिर थ्योरी हो, लेकिन इस पर क्वेश्चन रहता ही है, एक क्वेश्चन फिक्स है इस पर। तो ये सब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर लिखना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखिए पहले ए है, मेंस्ट्रुअल फेज है, ये फेस के बारे में यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। आपको टफ लग रहा है तो 3 पॉइंट आप लिख लो इसके, काफ़ी है। फिर उसके बाद देखिए फॉलिक्यूलर फेज है, उसी का पार्ट है सेकेंड वाला, तो फॉलिक्यूलर फेज के मैंने 2 ही पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे।
फिर उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज़ है, ओव्यूलेटरी फेज़ में भी मैंने 2 ही पॉइंट लिखाए हुए हैं बच्चों को। और उसके बाद जो है वो सेक्रेटरी फेज़ है, तो सेक्रेटरी फेज़ के अंदर भी यहाँ पे 2 ही पॉइंट लिखाए हुए हैं। इतना करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करो, ये वाला क्वेश्चन कर लो आप। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बर्डिंग इन हाइड्रा, ये 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ डायग्राम निकाल के 2 पॉइंट्स यहाँ पे बच्चों ने से पेंसिल से ये कर रखा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ये डायग्राम करनी है और डायग्राम करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं। आप इसमें से डायग्राम निकाल के 2 भी पॉइंट्स कर लेंगे तो काफ़ी है, इसका ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब आया ये वाला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड को इतना ज़्यादा पसंद है, 3 मार्क्स के सेक्शन में ये देता ही देता है। फिर चाहे ये आपको कभी कभी डायग्राम देगा स्पर्म की और उस पर से क्वेश्चन पूछेगा, या फिर स्पर्म पर आपको लिखने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे देखिए इतना लिखना है आपको। स्पर्म के यहाँ पे पहले स्पर्म कैसा कैसा होता है वो लिखना है, फिर स्पर्म के पार्ट्स के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। ये पहले हेड का मैंने एकदम शॉर्ट करके अच्छे से लिखा हुआ है, तो हेड के बारे में आपको लिखना है। फिर हेड के बाद नेक के बारे में थोड़ा सा 2 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, वो लिखो। फिर उसके बाद मिडल पीसी के बारे में यहाँ पे 2 ही पॉइंट दे रखे हैं, वो लिखो। फिर उसके बाद टेल के बारे में यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। नोट्स इतने इजी हैं कि जो बच्चों के फेल होने के चांसेस थे वो भी पास हुए इन बच्चों ये नोट्स को याद करके। तो बिल्कुल भी आप इन नोट्स को इग्नोर मत करो, इसी को याद करके जाओ आप। फिर देखिए ये यहाँ पे स्पर्म की डायग्राम है बनाई हुई है, तो डायग्राम के नाम वगैरह यहाँ पे याद करके लो। टेक्स्ट बुक में थोड़ा क्लियर बताई गई, उसमें से आप चाहे तो चेक करो। मेरे नोट्स थोड़ा बुक पुरानी हो गई है तो इसलिए दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी आपको। फिर उसके बाद देखिए एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। करना मतलब करना है इसको। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के 3 स्टेप्स हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखे हुए हैं मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैचुरेशन। तो ये आप इतना करो, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और इसके डायग्राम भी करने बताती हूँ वो भी। देखिए ये स्पर्मेटोजेनेसिस, इसकी डायग्राम यहाँ पे दे रखी है, टेक्स्ट बुक में है डायग्राम। फिर उसके बाद व्हाट इज़ oogenesis, oogenesis की सिर्फ आपको 1 मार्क के लिए डेफिनेशन करने इम्पॉर्टेंट है। अब आया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा देखिए, ये वाली डायग्राम है टेक्स्ट बुक से, आप इसको ये डायग्राम बहुत रफ दिख रही है यहाँ पे, तो टेक्स्ट बुक से आप इस डायग्राम को कर लो। थ्योरी मैं आपको आगे बताती हूँ। ये डायग्राम थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बुक पुरानी है, तो यहाँ पे थ्योरी मैं आपको पीछे बताती हूँ, डायग्राम उतना आप टेक्स्ट बुक से करके लो। देखिए ये वाला आपको करना है, फर्टिलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट विच रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड ज़ाइगोट। तो ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद देखिए ये इसके स्टेप्स हैं। इंसीमिनेशन, ये पार्ट यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, 2 करने हैं इसमें से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग है, तो यहाँ पे भी आपको 3 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स करने हैं इसमें के। फिर उसके बाद देखिए ये वाला एक्रोसोम रिएक्शन, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 ही पॉइंट दे रखे हैं, ये करो। और है आगे एक्टिवेशन ऑफ एग है, वो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, यहाँ तक कर लो, सफिशिएंट है। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुलेशंस, ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन करो, यहाँ पे है इसके नोट्स देखो, ये वाला है आंसर इसका, यहाँ तक है इसका आंसर, तो वो कर लो ब्लास्टुलेशन का। फिर पार्चुरेशन की डेफिनेशन उतना करके लो, 1 मार्क के लिए सिर्फ डेफिनेशन पढ़ो, बाकी कुछ मत करो। हाँ ये वाला एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ पार्चुरेशन, स्टेप्स हैं यहाँ पे पार्चुरेशंस के, तो ये 3 मार्क्स के लिए पढ़ के लो, उतना भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, करो ऐसे में, ये कंपल्शन नहीं बताने वाले आपको क्योंकि उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द गोल्स ऑफ RCH प्रोग्राम, ये 2 मार्क के लिए पूछता है, इसको बोर्ड इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए करो। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच ज़ाइगोट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स इनटू फॉर्म ऑफ द मॉर्यूला।
तो ये वाला क्वेश्चन नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, मत करो इसको। सिर्फ बता रही हूँ आपको नोट्स इसके, लेकिन मत करो। अब देखो उसके बाद है IVF टेक्निक। तो ये वाला आपको करना है, मतलब करना है IVF का। IVF का क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना है 2 मार्क्स के लिए, इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। IVF का आपको करना ही करना है। उसके बाद देखिए ये वाला कुछ नहीं, मत करो इसको, सिर्फ IVF तक कर लो, बस है उतना। उसके बाद देखो ये वाला डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल टू अवॉइड प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस टेम्पररी मेथड्स और परमानेंट मेथड्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सिर्फ इसको पढ़ के लो, सिर्फ थोड़ा थोड़ा रीड करके जाओ एक बार, उतना कुछ ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन अगर कभी कभी बोर्ड का क्या है, मूड कभी भी चेंज हो जाता है, फिर कभी भी वो पूछेगा सवाल तो उल्टे सीधे सवाल करके पूछता है, तो सिर्फ पढ़ लो एक बार, आइडिया मिल जाएगा। ये इजी है, ये आपको लिखने आ जाएगा, इजी है ये पॉइंट्स। ये देखो यहाँ पे है ये सब इसका, यहाँ पे ये इतना है इसके बर्थ कंट्रोल के। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज क्लोस्ट्रम। ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क के लिए है, IMP है, 1 मार्क के लिए है सिर्फ। उसके बाद कमेंट एनी 2 मैकेनिकल कॉन्ट्रेप्टिव मेथड्स, ये वाला है इतना, ये वाली एक मेथड है। और उसके बाद डायफ्राग्राम सर्वाइवल, वो वाली है। सिर्फ पढ़ लो इसको, इतना ही पढ़ लो, काफ़ी है, ठीक है। इतने ही नोट्स हैं इसके, बताती हूँ। देखिए अब शॉर्टकट में आपको 100% इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन कंपलसरी करना ही करना है। एक वाला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये वाला कौन सा आपका मैंने एक बताई थी पीछे कि वो, हाँ इसका टेस्टिस का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, फिर ओवरी का स्ट्रक्चर, और जो है इसमें से IVF टेक्निक। इतने क्वेश्चंस करना है, ठीक है। समझ में आ गया कौन कौन सा, और एक बार रिवाइज करती हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस का स्ट्रक्चर, ओवरी का स्ट्रक्चर, और IVF टेक्निक, और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 6 क्वेश्चंस आपको इस लेसन के बिल्कुल स्किप नहीं करना है, कंपल्सरी ये 6 क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं। और जो है मैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस जनवरी से स्टार्ट करूंगी। हर लेसन के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर चैप्टर के 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं जनवरी से उसकी सीरीज स्टार्ट करूंगी। तो आप बिल्कुल इसको मिस मत कीजिएगा, वीडियोस को देखिए तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी वो भी सीरीज़। तो चलिए नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए कमेंट में बताओ, वो भी सेंड हो जाएंगे।